लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, ये ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए आ रहा है। तो कौन कौन चाहता है कि देश का नए प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने और राहुल गांधी की सरकार बने? तो आज के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में हम लोग जानेंगे हर स्टेट वाइज कि किस स्टेट से कितने लोकसभा सीटें राहुल गांधी जी के पार्टी को मिल सकती है और किस राज्य से कितने विधानसभा सीटें हैं। तो स्टेट वाइज हम लोग जानेंगे। आप लोग नया प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो, मोदी जी या राहुल गांधी जी या किसी अन्य को? तो सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब की बार किसकी बनेगी सरकार भारत में? कमेंट करके बताइए। अपना ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जरूर बताइए। अगर आप भारत का अच्छे और नेक नागरिक हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब की बार भारत में किसकी सरकार होगी, मोदी जी आएंगे फिर से या राहुल गांधी जी? कमेंट करके बताइए। सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और संभावित लोकसभा ताजा चुनाव सर्वे हम लोग जान लेते हैं कि किस स्टेट से कितने किसको सीट मिल रही है। तो सबसे पहले आती है गुजरात। गुजरात में टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों बीजेपी को 20 सीटें मिलने की संभावना है यहाँ से और कांग्रेस को 6 सीटें। जी हाँ दोस्तों, और अदर के खाते में 0। तो टोटल एनडीए के खाते में हो चुके हैं 20 सीटें और दोस्तों 6 सीटें इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी जी के खाते में और अदर के खाते में 0 है। तो दोस्तों अगला स्टेट निकल के आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल विधानसभा और लोकसभा सीट जो है लोकसभा सीटें 25 सीटें हैं और 25 सीटों में से दोस्तों 12 सीटें बीजेपी के नाम गई। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे 13 सीटें कांग्रेस, 1 सीट ज्यादा मिले हैं राहुल गांधी जी के खाते में। अब टोटल एनडीए के खाते में 32 सीटें हो चुकी हैं। उधर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी जी के सीटें यहाँ पे 19 सीटें हो चुके हैं। अब दोस्तों अदर का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलना है। तो 51 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं और 2 में से दोस्तों एक बीजेपी को और एक कांग्रेस को और यहाँ पे अदर का खाता भी नहीं खुला है। तो यहाँ पे 33 सीटें एनडीए के खाते में जा चुके हैं। बहुत बेजोड़ मुकाबला यहाँ पे होते जा रहा है। एनडीए गठबंधन को दोस्तों 20 सीटें हो चुकी हैं और अदर के खाते में 0 है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं असम में 14 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे 5 सीटें सीधे बीजेपी के नाम और दोस्तों राहुल गांधी जी यहाँ पे बाजी मार दी है। 8 सीटें यहाँ से ले करके आई है। तो दोस्तों 1 सीट जो है अदर का भी खाता खुलते हुए यहाँ पे नजर आ सकते हैं। ये संभावित यहाँ पे ताजा ओपिनियन पोल सर्वे है और दोस्तों 38 सीटें एनडीए के खाते में जा चुकी हैं और नंबर 1 पे लीड कर रही है एनडीए गठबंधन दोस्तों 28 सीटें और 1 सीट अदर के खाते में। 67 सीटें का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों लोकसभा सीटों में बात करें तो बिहार आती है। बिहार में दोस्तों यहाँ पे 40 लोकसभा सीटें निकल के आती है, जिसमें से दोस्तों बीजेपी को 15 सीटें मिलने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस को 24 यानी कि 24 सीटें और 1 सीट जो है अदर को भी मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों एनडीए के टोटल बन जाती है 53 और दोस्तों इंडिया गठबंधन को 52 और अदर के खाते में 2। अब दोस्तों एनडीए इंडिया गठबंधन दोनों में 1 सीटों का ताजा यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है और कौन आगे जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। राहुल गांधी जी कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चलिए इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए हम लोग जानते हैं जो संभावित है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 11 सीटें निकल के आती है। यहाँ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती है और उसके बाद दोस्तों कांग्रेस को 5 सीटें, अदर का खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ से, ऐसे बताई जा रही है। तो दोस्तों 59 सीटें जो है एनडीए के खाते में हो चुके हैं और 57 सीटें इंडिया गठबंधन को, अदर के खाते में 2। अब दोस्तों 543 में से 118 सीटें का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें से दोस्तों इंडिया अभी नंबर 1 पे चल रही है 2 सीट से। इंडिया गठबंधन 57 पे है, यानी कि 2 सीट से पीछे है दूसरी नंबर पे। अब दोस्तों बात करते हैं गोवा में 2 सीटें निकल के आती है। बीजेपी दोस्तों 1 सीटें और यहाँ पे कांग्रेस को भी 1 सीटें मिल सकती है। अदर का यहाँ पे खाता खुलने का बहुत ही कम चांस जताया जा रहा है और दोस्तों एनडीए को टोटल 60 सीटें, इंडिया गठबंधन 58, अदर के खाते में 2। 120 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हरियाणा में 10 सीटें निकल के आती है और दोस्तों हरियाणा से 10 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी यानी कि मोदी जी के नाम जा सकती है और उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी जी के
यहाँ पे नाम हो सकती है 6 सीटें। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जी यहाँ बाजी मार सकती हैं और यहाँ पे इनकी सत्ता बन सकती है। तो दोस्तों अदर के खाते में 0-0 है। उसके बाद दोस्तों एनडीए के खाते में 64 सीटें टोटल हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 64 सीटें, यानी कि दोनों पार्टियां बराबर मुकाबला यहाँ पे कर रही है और बराबर पे अभी आ चुकी है, और 2 सीटें अदर के खाते में। तो दोनों पार्टियां अभी बराबर है। 130 सीटों का वो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बात करते हो तो 4 सीटें निकल के आती है, जिसमें से दोस्तों 2 सीटें बीजेपी के और 2 सीटें यहाँ पे कांग्रेस को, और यहाँ पे अदर का खाता नहीं खुल सकता ऐसे दावा किए जा रहे हैं। तो ये संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में दोस्तों एनडीए के टोटल 66 सीटें, इंडिया गठबंधन दोस्तों 66, बराबर का मुकाबला चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में और घमासान युद्ध हो गया दोस्तों। यहाँ पे अदर के खाते में 2 सीटें मिले हैं। 134 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। झारखंड में दोस्तों 14 सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों बीजेपी 5 सीटें अपने नाम कर ली है। इस तरह में दोस्तों यहाँ पे 9 सीटें राहुल गांधी जी के कांग्रेस को मिल सकती है। अदर के खाते में 0-0 है। तो दोस्तों 71 सीटें एनडीए के खाते में, 75 सीटें इंडिया गठबंधन, और यहीं से बाजी मारी है राहुल गांधी जी की पार्टी ने अपने नाम 75 सीट कर ली है। 4 सीटें बीजेपी से यानी कि एनडीए से 4 सीटें अधिक लाई, और दोस्तों यहाँ पे इनकी सत्ता चमकती हुई दिख रही है। अदर के खाते में अभी तक 2 सीटें है, अभी भी मुकाबला कम नहीं हुआ है। 148 सीटों का सिर्फ यहाँ पे ताजा ओपिनियन पोल सर्वे संभावित देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कर्नाटका में 28 सीटें हैं लोकसभा के, जिसमें से दोस्तों बीजेपी को 10 सीटें मिलने की संभावना है इधर से, और कांग्रेस को सीधा 17। तो दोस्तों कांग्रेस अब सत्ता में आने की संभावना ही जता रही है, और इनकी पार्टियां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और 1 सीटें अदर के खाते में भी जाने की संभावना है। तो दोस्तों एनडीए के टोटल 81 सीटें, इंडिया गठबंधन 92 सीटें, और अदर के खाते में 3 सीटें। अब दोस्तों यहाँ पे 543 में से 176 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों केरल में 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से दोस्तों बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 18 सीटें, और अदर के खाते में 0-0। तो दोस्तों एनडीए के टोटल 83 सीटें हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन को 110, और दोस्तों सबसे नंबर 1 पे लीड कर रही है। दोस्तों भारत में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर ऐसे डेटा चलती रही, और दोस्तों अगला इलेक्शन में दोस्तों राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। लेकिन ये संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे है, और दोस्तों भारत की जनता क्या कहती है आप सब देख सकते हैं। अदर के खाते में 3 सीटें जा चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, और दोस्तों यहाँ पे बात करें तो बीजेपी के नाम 28 सीटें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में बाजी मारते हुए यहाँ पे बीजेपी ने अपने नाम 28 सीटें कर ली है, और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली है, और अदर के दोस्तों खाता भी नहीं खुला है। तो एनडीए इंडिया गठबंधन दोस्तों दोनों बराबर सीटें पे आ चुकी है, 111 पे और 111 पे। 3 सीटें सिर्फ अदर को मिले हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, दोनों पार्टियां बराबर तो हो ही चुकी है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, और दोस्तों बीजेपी को यहाँ पे महाराष्ट्र में सिर्फ 17 सीटें ही मिली है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने अपनी झंडा गाड़ते हुए अपना जलवा दिखाया है, 29 सीटें अपने नाम कर ली है, और दोस्तों अदर के खाते में भी 2 सीटें पड़ गई है। तो दोस्तों एनडीए के खाते में टोटल 128 सीटें हैं, और इंडिया गठबंधन 140 सीटें फिर से नंबर 1 पे आ चुकी है। अदर के खाते में 5 सीटें हो चुकी हैं। 273 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों मणिपुर में बात करें तो 2 सीटें, और मणिपुर में दोस्तों बीजेपी को यहाँ पे 0-0 खाता भी नहीं खुलने दिया कांग्रेस, और दोस्तों राहुल गांधी जी के खाते में 2 सीटें जा चुकी है, अदर का यहाँ पे खाता नहीं खुला है। इसलिए दोस्तों एनडीए के खाते में टोटल 128 सीटें जा चुकी हैं, इंडिया गठबंधन को 142, अदर के खाते में 5। 275 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों मेघालय में बात करते हैं, 2 सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों बीजेपी को यहाँ पे खाता नहीं खुला, कांग्रेस को भी 1 सीट मिली है सिर्फ, अदर के खाते में भी 1 सीट चले गए हैं। तो दोस्तों 128 सीटें एनडीए को है टोटल। इंडिया गठबंधन 143 सीटें नंबर 1 पे रैंक कर रही है, और दोस्तों यहाँ पे अदर की बात करें तो 6 सीटें जा चुकी है। 277 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे मिजोरम में 1 सीटें है, और 1 सीटें दोस्तों अदर के खाते में जा चुकी है। दोनों बड़ी पार्टी
पार्टियों को यहाँ पे एक भी सीट नहीं मिली, खाता भी नहीं खुला। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं नागालैंड में एक सीट है और एक सीट है दोस्तों सीधा ये राहुल गांधी जी के खाते में गई, बीजेपी के खाता नहीं खुला इधर से। इसके बाद दोस्तों एनडीए के टोटल 128 सीटें, इंडिया गठबंधन 144, अदर के खाते में 7 सीटें जा चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं और दोस्तों ये इसमें से 18 सीटें यहाँ पे बीजेपी ने बाजी मारी है और चौंकाने वाला समीकरण बराबर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी फिर से राहुल गांधी जी को पीछा कर दिया है और दोस्तों राहुल गांधी जी अपने नाम 2 सीट की है, यहाँ से 1 सीटें अदर को ही भी मिला है यहाँ से। तो 146 सीटें एनडीए को मिला है और इंडिया गठबंधन को 146, अदर के खाते में 8। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पंजाब में यहाँ पे 13 सीटें है और बीजेपी को 1 सीटें मिली है, तो कांग्रेस को 9 और अदर के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं एनडीए को 147 सीटें मतलब हो चुकी है टोटल और 155 सीटें इंडिया गठबंधन को, अदर के खाते में 11 सीटें हो चुकी है। 313 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं लोकसभा के। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में 25 सीटें हैं जिसमें से दोस्तों बीजेपी ने अपने नाम 10 सीटें कर सकती हैं, ऐसे बड़ी दावा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये समीकरण बदल भी सकती है। कांग्रेस के नाम 14 सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पे राहुल गांधी जी 14 सीट अपने नाम कर ली है, 1 सीटें अदर के खाते में भी गए हैं। इसलिए दोस्तों एनडीए के खाते में टोटल 157 सीटें जा चुकी हैं। इंडिया गठबंधन 169 सीटें, अदर के खाते में 12। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे 338 सीटों का ताजा लोकसभा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब की बार भारत में कौन बनेगा नया प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी या मोदी जी, कमेंट करके बताइए। लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ये सिक्किम में 1 सीट है और बीजेपी अपने नाम कर ली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एनडीए के 158 सीटें हो चुकी है, तो इंडिया गठबंधन 169, 12 सीटें अदर। अब दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और दोस्तों तमिलनाडु में बात करें तो बाजी मारी है कांग्रेस, यानी कि राहुल गांधी जी 38 सीटें अपने नाम कर लिए, सिर्फ 1 सीट ही बीजेपी के नाम गई है और अदर का यहाँ भी खाता भी नहीं खुला है। तो इसलिए दोस्तों एनडीए के 159 सीटें हैं, तो इधर में इंडिया गठबंधन 207 पे जा चुकी है और अदर के खाते में 12 सीटें जा चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इंडिया गठबंधन काफी तेजी से आगे निकल रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं जिसमें से दोस्तों बीजेपी ने 5 सीटें अपने नाम कर ली है, तो कांग्रेस को यहाँ पे 12 सीटें मिली हुई है और दोस्तों अदर को खाता भी नहीं खुला है। इसलिए दोस्तों एनडीए को 164 सीटें, इंडिया गठबंधन 219, अदर के खाते में 12। तो यहाँ पे बात करते हैं त्रिपुरा में 2 सीटें, 1-1 सीटें दोनों बड़ी पार्टियों को मिली है, बीजेपी कांग्रेस को, अदर का भी खाता नहीं खुला है। 165 सीटें एनडीए के टोटल हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन 220 और दोस्तों नंबर 1 पर रैंक करिए, अदर के खाते में 12 सीटें जा चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इधर में उत्तर प्रदेश में और टोटल 80 सीटें हैं जिसमें से दोस्तों बीजेपी ने सिर्फ अपने नाम 40 सीटें कर सकती है, ऐसे संभावना है। तो कांग्रेस भी 38 सीटें पीछे नहीं रहने वाली है दोस्तों, 38 सीटें अपने नाम कर सकती है, ये संभावित है। ये आंकड़ा, ये समीकरण बदल भी सकती है। अदर के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है इधर से। तो दोस्तों एनडीए के टोटल 205 है, तो इंडिया गठबंधन 258, अदर के खाते में 14। 477 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, बीजेपी ने 5 के 5 सीट अपने नाम कर लिया है। कांग्रेस का यहाँ पे ठेंगा मिला है, यानी कि खाता भी नहीं खुलने दिया, अदर का भी खाता नहीं खुलने दिया। इसलिए दोस्तों एनडीए के 210 सीटें, इंडिया गठबंधन 258 सीटें, अदर के खाते में 14 सीटें। उसके बाद दोस्तों पश्चिमी बंगाल में 42 सीटें हैं जिसमें से दोस्तों बीजेपी ने अपने नाम 29 सीटें कर ली है और दोस्तों राहुल गांधी जी को धकेलते हुए पीछे सिर्फ 13 सीटें ही हाथ लगा। उसके बाद दोस्तों अदर का खाता नहीं खुला। इधर से 239 सीटें एनडीए को हो चुकी है, तो इंडिया गठबंधन 271 पे जा चुकी है। उसके बाद दोस्तों 14 सीटें सिर्फ अदर को मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सरकार बनाने के लिए भारत में 272 सीटें होनी चाहिए, लेकिन 271 सीटें पे इंडिया गठबंधन आ चुकी है और 239 सीटें इंडिया गठबंधन को, यानी कि एनडीए को, सॉरी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 14 सीटें जो अदर के खाते में जा चुकी है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री भारत सरकार। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताइए। यहाँ पे बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 सीट है, बीजेपी अपने नाम कर ली है, 240 सीटें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं चंडीगढ़ में भी 1 सीट है, तो 1 सीट यहाँ पे बीजेपी को नहीं मिला है, सीधा कांग्रेस को मिला है और दोस्तों अदर के खाते में 0
जीरो। तो 272 सीटें इंडिया गठबंधन को हो चुकी है, एनडीए को 240। लेकिन दोस्तों ये समीकरण अभी भी बदल सकती है, देखते जाइए क्या कुछ हो सकता है। दादर और नागर हवेली में 2 सीटें है, 1 सीट बीजेपी को मिली है, कांग्रेस को 0-0 और अदर के खाते में भी 1 सीटें जा चुकी है। तो 241 सीटें एनडीए के, इंडिया गठबंधन 272, अदर के खाते में 15। अब दोस्तों दिल्ली में बात करते हैं तो 7 सीटें हैं और दोस्तों 3 सीटें बीजेपी को गई है, तो कांग्रेस को 4 सीटें, अदर के खाते में 0 है। तो दोस्तों यहीं से बात करते हैं 244 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को हो चुकी है, तो इंडिया गठबंधन को 276 और दोस्तों यहाँ पे अदर के खाते में 15 सीटें जा चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों 5 सीटें हैं, बीजेपी अपने नाम कर लिए, 2 सीटें कांग्रेस को, 3 अदर के खाते में 0। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अदर के खाते में 15 सीटें टोटल हो चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों लद्दाख में 1 सीट है, 1 सीट कांग्रेस को मिली है, तो इसलिए 280 सीट टोटल इनके हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लक्षद्वीप में भी 1 सीट है, तो 1 सीट कांग्रेस को मिली है। राहुल गांधी जी 281 पे पहुंच गए हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पुडुचेरी में 1 सीट है और 1 सीट दोस्तों कांग्रेस को मिली है, यानी कि 282 सीटें। तो दोस्तों भारत में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें लाना आवश्यक है, जिनकी 272 सीटें आती है उनकी सरकार बनती है।